फिर रस का, रूप का, फिर रूप का विषय, शब्द, सपरस और रूप। आस्तिक जीव पतंगे ने एक दीप पर ध्यान लगा लिया, यानी जो पटविजना होता है जी, वो दूर से पहले दीवे बड़ा करते, तो ये लाइट होगी इन पता मेरे आके मात सरल में खीर मेरे आ जाए, लेकिन पहले सरसम के दीवे जलाया करती थी जी। और उस दीवे की लो ने देख करके और पतंगे जो सुना भाज कर आ करके उसको ऊपर पड़ कर मर जाया करती थी, मौसम जड़ जाया करती थी। तो वो है रूप का विषय, नेत्र का विषय जी, क्योंकि दूर से नेत्रों से देखा और आ करके अपने शरीर को जो सुना उसमें भस्म कर अपनी जान दे दी जी। तो पंडित जी और शास्त्र भी ऐसा ही बताते हैं। पंडित जी ने शास्त्रों की बात बताई, कोई न्यारी बात नहीं बता रहे। जी। आस्तिक जीव पतंगे ने एक दीप पर ध्यान लगा लिया और खाना पीना सुख आनंद एक उसी को मान लिया। हो के दिल में मुग्ध फेटना मन का चाया जान लिया और लोक ऊपर पर पंख फूक ले, लोक ऊपर पर फूक ली, हो उस पर कुर्बान लिया। दीपक ऊपर एक पतंगे का न्यू इंजन फेल बतावे से, यानी अपनी जान दे देता है। एक विषय नेत्र का विषय, रूप का विषय जी, और कितना समझदार हो है पतंगा जो परों से उड़ सकता है, दूर जा सकता है जी, लेकिन आन करके जानबूझ करके उसको अपनी पर फूक करके और जान दे देता है। इसी प्रकार फिर एक रस, जल में मीन बेचारी भारी दिखा कमाल गई, यानी मछली जो है ना पानी में रहती है और खाना पीना परमात्मा ने उसका सब क्यों पानी में ही दे रखा है जी। बाहर ने उसका कोई खाना नहीं है। हाँ जी। बाहर ने पानी तो बाहर हो ही ना और मरी ना, लेकिन फिर भी बाहर के जो विषय हैं बड़ी विचित्र बातें हैं। ध्यान रखें भाई, विचार करें कि ये संसार के जितने भी पदार्थ है ना ये हमारे लिए जीव के लिए नहीं बने। ये तो हर समय पर जो है ना सबको प्राप्त, फिर इनके लिए तड़फना और अपनी जान दे देना कितनी महामूर्खताई है, कोई समझदारी थोड़ी है ना जी। जल के अंदर मीन बेचारी भारी दिखा कमाल गई और एकला चून जान कटुए ने मुंह के अंदर डाल गई। झटका दिया मछेरे ने हो मछली कति घाल गई और पकड़ के जलते बाहर फेंक दी, छोड़ सदा का ताल गई। विचार करके देखो कि एक रस का विषय पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है, जबकि परमात्मा ने जिस जीव के लिए, हर जीव के लिए आंख खोल करके देखा, हम आंख मीच रही था, खोल नहीं रहे। हे अर्जुन, जिस रात्रि में संसार सोता है ना जी, संत जन वो परमात्मा के प्यारे जो है ना अपने कल्याण को जो चाहते हैं ना, जो इन दुखों से दूर भागना चाहते हैं ना, जो इन दुखों से बचना चाहते हैं जी, और जो आनंदमय होना चाहते हैं वो उस रात्रि में जागते हैं। यानी जो कार्य संसार करता है, जो सोच संसार की है, वो उन ईश्वर के चाहने वालों की सोच नहीं होती, उनकी चाहना नहीं होती, उनकी चाहना न्यारी होती है। और जिस दिन में संसार जागता है अर्जुन, महात्मा लोग उस दिन में सो जाते, वह उनके लिए रात है।
यानी जिन विषय वासनाओं में संसार दिन रात लगा हुआ है, यो करूंगा वो करूंगा, उड़े ते ले आऊंगा, उड़े ते फलाने ने कहूंगा, ढकड़े ने कहूंगा, क्या जरूरत है? उतना दे रखा है जितनी इसने जरूरत है ना, यो खुद कर सकता है जी। परमात्मा ने बड़े गजब की जो है ना, बड़े विचित्र ढंग से इस रचना को किया है और किसी को किसी की जरूरत नहीं जी। केवल एक बात परमात्मा ने नियुक्त करके छोड़ रखी, और वो जो उस बात ने जानता है उसका कल्याण होगा। कि इस संसार के पदार्थ जितने भी हैं, इनको प्रेम करके इनके साथ और केवल इनकी रक्षा करनी है, ना कि इनको बरतना है जी। इनको सुख पहुंचाना है, इनकी सब तरह से रक्षा करनी है, इनकी व्यवस्था करनी है और इनको बचाना है जी। जीव मात्र को इन विषयों से, इन आपत्तियों से बचाना है, समझाना है, क्योंकि जीव को ही समझा सकता है, दूसरे का और तो अपने आप समझ में नहीं आ करता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दो तरह की बातें हैं, परमात्मा ने बड़ी गजब की रचना रचा की। जितने भी ये पशु पक्षी जीव मात्र है, 83,90,999 यूनि जो है, वो केवल स्वाभाविक ज्ञान से प्रतिबद्ध है। हाँ जी। उनको स्वभाव से ही ज्ञान होता है, यानी जन्म से ही ज्ञान है सब क्या है। जी जी जी। बस उतना है और वो उतना ही रहेगा, उससे आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन मनुष्य को जो है ना निमित ज्ञान होता है। निमित कहते हैं दूसरे के द्वारा, दूसरे ने देख के, दूसरे से सुन के, दूसरे से समझ के ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसको कहते हैं निमित ज्ञान जी। तो निमित ज्ञान में दोनों बात है। भगवान ने गीता में कहा, बोधयन्त परस्परम कथन्ति च रमन्ति च। हे अर्जुन, आपस में मेरा कथन करते हुए, समझते हुए और समझाते हुए, मेरे को जानते हुए और जनाते हुए जी मेरी चर्चा करके कल्याण को प्राप्त हो जाए। तो जीव मात्र का फर्ज बनता है कि हर एक जीव को बुरे विषयों से बचावे और शुभ मार्ग का रास्ता दिखावे जी, और उसका कल्याण कर ले, अपना भी कल्याण कर ले जी। ये तो जीव मात्र का फर्ज है। और ये नहीं है कि झूठ बोल कर, मक्कारी करके, न बेईमानी करके, और दूसरों की गांठ काट करके, दूसरों ने मार करके धना रफर कर लेना, लूट लेना, ये जीव मात्र का काम नहीं है। ये तो राक्षसी स्वभाव है जी। पाप कर्म है, इन्हीं से तो बर्बाद होता है जीव। इन्हीं से बीमारी आती है, क्योंकि जब ये इतना टेंशन में आ जाता है, जब इसको नहीं मिलती तो शरीर दूसरा पुर्जे काम छोड़ देते हैं जी, और बीमारी पकड़ लेती है और विषयों से कमजोर, स्त्री विषय से कमजोरी आ जाती है, क्योंकि इसमें जो सार है ना वो नहीं रहता इसके अंदर। तो आड़ जो है ना, पंडित जी ने इस कविता में यह बात बताई कि सार को खींच लेता है। तरिया से डर मान ऋषि जा तपे बणों बीच, और योग से समाधि लाई बैठे दोनों नैन मीच, वो भी जाके बण में मारे खींच लिया तेज बल लिया खींच। वेद और पुराण ऐसा वर्णन करते इतिहास, और करते हैं तपस्या जो उनका स्वर्ग बीच होता वास, वहां भी जा करके भोगने को अवसरा मिले हैं खास। जी। बचना इनसे दुश्वार है, कहीं भी चले जाओ, कोई स्थान ऐसा नहीं है कि यो फंसे नहीं। ये 184 यूनि फंसी हुई है परमात्मा की माया के द्वारा कहो और अपनी इच्छा के द्वारा कहो। शुभ तरह से इच्छा और नहीं तो तरसना, इच्छा ही तरसना है जी। तो इस प्रकार से जो है ना फंसना नहीं चाहिए।
और पंडित जी ने एक विषय की बात, एक एक विषय की बात बता रहे। जी। जल के अंदर मीन बिचारी भारी देखा कमाल गई, और एकला समझ चून कटुए ने मुंह के अंदर डाल गई। झटका दिया मछेरे ने मछली हो कति घाल गई, फिर पकड़ के जलते बाहर भगा दी, छोड़ सदा का ताल गई। भाई बंद और कुटुंब कबीले का छुट्टिया मेल बताऊं। हाँ जी। क्या बात कही है पंडित जी ने। समझाउण में भाई कितने शास्त्र पढ़ो और कितने सत्संग सुनो, कितने महात्माओं के पर दर्शन करो, पर वो समझाउण में तो वह भी घाट निकालते। जी जी जी। बहुत खोल करके बताते हैं, लेकिन पंडित जी ने एक एक बात को, एक एक अक्षर को न्यारा न्यारा इतना सरल करके समझाया कि अनजान की भी समझ में आ जाए। जी। और फिर पांचवी कली आ गई। जी, पांचवी कली आखिरी यानी गंध का विषय। पांचवा विषय है गंध। जी। महक, खुशबू या आसक्ति को हो, इसको किसी भी वस्तु में आसक्ति। महक तो हर एक चीज में है जी। फूल में महक नहीं, मनुष्य में भी महक है, क्योंकि वो मनुष्य भी फूल है। विचार करें, जब ब्रह्मा भगवान सबसे पहले परमात्मा ने जल के अंदर अपनी नाभि से एक कमल को उत्पन्न किया, तो मुख्य कारण है ना उत्पत्ति का। जी जी। और उस कमल के फूल में ब्रह्मा का जन्म होया। हाँ जी। और ब्रह्मा ने सारी सृष्टि को रचा, ऐसा लेख आता है बिल्कुल पुराणों का, शास्त्रों का। जी। तो ये मनुष्य भी फूल होया ना, क्योंकि फूल का बाल फूला होगा, वो न्यारा थोड़ी हो। लेकिन यो जानता नहीं, मानता नहीं, और कितना है समझा ले, कितना है दुखी हो जाता रहता है, लेकिन फिर भी उन बातों का त्याग नहीं करता। जी। नहीं तो त्याग करना चाहिए और यूं जानकारी हासिल करनी चाहिए कि तू कहाँ से आया था, क्या करने के लिए आया था, क्या कर रहा है। गंध का लो भी भौरा एक दिन पहुंच गया हरियाली में, और फूल फूल की खुशबू ली, फिर पात पात और डाली में। आज से कहने लग्या इन बागों का है, आज तो पाछे कहने लग्या, आज से पाछे कहने लग्या इन बागों का रखवाली में। और श्याम भाई जब फूल बंद होया, फंसा मौत की नाली में। जी। कह लक्ष्मी चंद लिकड़ गई ज्योति, बिखराए तेल बताऊं से। जी। आड़ पंडित जी ने उपश्रृंगार में यूं बता दिया कि जब इसकी ज्योति खत्म हो जाएगी ना, इसकी सामर्थ्य खत्म हो जाएगी, जैसे 50 साल तक तो ये किसी ने थापता नहीं। हाँ जी। सार तो है 40 की, क्योंकि वैसे हमारे शास्त्रों ने और हमारे लोकल को हाउत में भी 17 और 27 का ही सार कया। 17 साल से लेकर के और 27 साल तक कै साल हो गए? 10 हो गए जी। 10 हो गए ना, 10 दिन, क्योंकि यह रचना भी 10 अंगुल में है। 10 अंगुल ब्रह्मांड दशा 10 खंड और दीप पति जी। पंडित जी ने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ रखे। जी। और सूक्ष्म और अस्थूल कार्य कारण रूप पति जी। अंधकार स्वर्ग नरक अंधकार, स्वर्ग नरक अंधकार चांदना छाया और धूप पति जी। और गुरु लक्ष्मी गुरु मान सिंह का दास, थारा सेवक बेकूफ पति जी। तो कहने का मतलब ये हो सकता केवल यह रचना 10 अंगुल में है जी।
और 10 दिन का खेल है सारा। इसलिए 17 और 27 10 दिन बताए जी। और बाकी देखो तो इसका कोई अंत नहीं, मरते दम तक लड़े जा है। मरे जाता है, शरीर छोड़े जाता है, झिंझर हो जाता है जी। किसी काम का नहीं रहता, कोई सुनता नहीं, कोई उसकी बात पर अमल नहीं करता। फिर भी जो है ना बंदर की डाल घुड़की गाल गाल कर रहे, गाल गाल कर बड़का जड़े जा सर, टकरम टकरा हो जा सर, इतना दुखी हो जाए है इसका कोई अंत नहीं। हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है। पंडित जी ने पद खोल करके बता दिया, भाई कह लक्ष्मी चंद निमट गई बाती, बिखरा तेल बताओ इसे। यानी बाती तो इसकी ज्योति अपनी, इसकी सोच, इसकी ताकत है। हाँ जी। सामर्थ्य जी। और बाकी जितना संबंध जोड़ रहा है ना यो तेल है, इसी के द्वारा यो जगमगाहट में अपने आप को जो है ना जगमग मान रहा है। हाँ जी। पंडित जी की बड़ी गजब के इशारे हैं। जी जी जी। बहुत बिना इशारे की एक भी बात नहीं। ऐसे तरीके तो घटा, वैसे तरीके तो कह रखी है कि भाई साधारण आदमी की भी समझ में आ जाए। हाँ जी, थोड़ा हजोर लगाओ समझ सके। हाँ। जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने इन 5 विषयों का वर्णन किया जी। और विचार करके और ध्यान करके एक एक विषय ने समझ करके और भाई इनसे दूर रहे। जी। देखो परमात्मा ने कितनी इजाजत दे रखी जीव की खातिर, सुधीर हमारी समझ में नहीं आती। हाँ जी। ये 5 विषय केवल आनंद लेने खातिर है। परमात्मा ने खाम खानी रच रखे, इसके दुश्मन खड़े नहीं कर रखे जी। इसको आनंद देने खातिर और अपने सृष्टि चक्र को पूरा करने खातिर, अपने विधान को पूरा रखने के लिए समय समय पर यज्ञ कर्म है। ये 5 के 5 यज्ञ कर्म है। समय पर इनका प्रयोग करो, यज्ञ कर्म है और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, केवल धर्म ही धर्म है जी। पाप नहीं, पुण्य पुण्य है, केवल वो पुण्य है इसका कि दानी कहलाओगा यो संसार में। और परमात्मा इससे इतना प्रेम करेंगे कि कहने की जरूरत नहीं। वो पंडित जी ने कह रखे ना एक ताराचंद में, वो वीडियो फेर करावांगे उसकी रागनी ने, वो तो जो मोटी मोटी करवा दी थी जी, क्योंकि इनका विचार करा ना फिर बात बहुत आवे। हाँ ये तो है जी। फिरते मेर राम बंद्या ने अपनी तरफ बुला ले जी। और गई बुद्धि और सच्चे मन को दिल की साथ मिला ले और उनका बुरा कदे भी ना हो जो ओरा का सोच भला ले। जी। और भाई खान पीवन और ढण पैरण का देखे करते हैं काम चला ले। जी। पंडित जी ने वो तिर मेरे तन की कबरी कह रखी है कि जिसका विचार करोगे ना, जब सोच खूब अच्छी तरह से इसको निखार करके समझ लेंगे ना जी जी, तो किसी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। सब कुछ अपने घराए तान बजा लिया। पंडित जी ने गजब कर रखे। जब यो संसार दूसरों का भला चाहेगा, जब इसका खुद अपने आप भला हो जाएगा, इसको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जी। और परमात्मा प्रसन्न होकर के जो सुना इसके सारे कार्य सिद्ध रखेगा। हाँ। और इसके शरीर को 100 साल तक जुमान रखेगा जी। आयु उसको कहते हैं जो सब काम करने में सक्षम हो। हाँ जी। और जो झिंझर हो जाए, भुगतान करे पड़ा पड़ा तरफ है, उसको आयु नहीं कहते। वो तो एक भुगतान है, मरे न तो मरता जाता है उस दिन जिस दिन इंद्रियां मर जाती हैं। हाँ जी। विचार करके देखें। जी जी। आँख, कान, नाक, मुंह, दांत वगैरह, शरीर के पांव, हाथ, यानी 200 इंद्रिय मर जाती हैं। और इसकी बुद्धि भी मर जाती है क्योंकि 12 हैं, 10 इंद्रिय और मन और बुद्धि मिलाकर 12 होते हैं जी। और ये 12 के 12 जो है निर्बल हो जाते हैं, मर तो जीव उस दिन जाता है। लेकिन जो खोटे कर्म कर रखे हैं, जो अयोग्य कर्म कर रखे हैं,
जो नहीं करने चाहिए थे वो कर रखे हैं, और वो धारणा कर रखी, पक्की परिपक्व बना रखी है, उसका फल भोगने के लिए जो है ना यो खाट में पड़े पड़े कि मैं बस का तो रहता नहीं और तड़पता है जी। इसलिए जो है ना पंडित जी ने यूं बताया भाई इनका त्याग कर दे हाँ और देख फिर तमाशा। हाँ जी फिरते मेरे राम बंदा ना अपनी तरफ बुला ले जी। और गई बुद्धि। हम्म। पंडित जी की बड़ी खुलासा बात है, देख विचार करके देख हमारी बुद्धि गई हुई, हाँ जी हाँ जी हमारे साथ नहीं है, जी। इस जीव के साथ भी नहीं है। हम्म। नहीं तो बुद्धि का और जीव का जो है ना संबंध है। हाँ जी। पंडित जी ने बड़ी खोल खोल के बात बता रखी है। इंद्री मन मर मन बुद्धि में भाई जड़े जीव का वासा, क्योंकि मन जो है ना जीव ने उत्पन्न किया है, हाँ जी परमात्मा की रचना नहीं है। जी जी। दो अहंकार हैं, एक सत्य अहंकार यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार। चित्त जो है ना वो तो ईश्वर का स्वरूप है जी, और अहंकार जो मेरेपने का है वो मिथ्या अहंकार है जी। और उसी मिथ्या अहंकार से जीव ने अपना मन साथी बनाया और मन के द्वारा एक एक आनंद को मुग्ध होने के लिए, इसमें लीन होने के लिए एक प्रजा बनाया था, एक अपना साथी बनाया था। लेकिन यो मन के मत दूसरी तरफ चाल पड़े, चलिया था भाग दौड़ तक करे था केवल आनंद होने खातिर, दुखी सुखी होने खातिर जी जी। लेकिन सुखी होने का भ्रमित होकर के और बुद्धि का त्याग करने की वजह से बुद्धि की ना सुन करके और गलत प्रयोग करने लग गया। दुरुपयोग करना तो गलत ही गलत होगा, दुख है दुख होगा, सुख नहीं हो सकता। जी जी। क्योंकि सुख तो होगा यथार्थ प्रयोग करने से, दुरुपयोग करने से तो दुख उत्पन्न होंगे, कलेश उत्पन्न होंगे, कलह उत्पन्न होगी, जी जी। मार काट उत्पन्न होगी। इस प्रकार से जो है ना ये जीव अपनी गलत फहमी में दुख पा रहा है। जी।